मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 25 जनवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 3rd, सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 153, 153। पाठ का नाम जब मुझको सांप ने काटा। सांप ने काटा, ये आपको अपने पाठ का नाम लिखना है। और यहाँ लिखेंगे आप अपनी टीचर का नाम, आपके टीचर सर है या मैम, जो भी आप उनका नाम लिख लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल 26 जनवरी है। और जिसे हम इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ और बताती हूँ। जैसे गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियाँ एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो जैसे कि 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जिस दिन हमें अपना संविधान मिला था। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमें अपने संविधान, अपने कानून व्यवस्था हमें चाहिए थी। तो उसके लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर संविधान तैयार किया, जो हमें 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। इसी की खुशी में इस पर्व को हम पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास, बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। दिल्ली में इसको मनाने का एक अलग ही तरीका है। तो दिल्ली में जो है इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहले ध्वजारोहण यानी झंडा फहराया जाता है। उसके बाद हमारी डिफरेंट जो सैनिक टुकड़ियां हैं, आर्मी की, जो हमारी नेवी की हैं, ठीक है, डिफरेंट टुकड़ियां जो है उनकी परेड दिखाई जाती है, जो कि आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होती है। आप देखेंगे तो आपका मन खुशी से भर जाएगा। और झांकियाँ भी निकाली जाती हैं वो डिफरेंट स्टेट की, जैसे कि हमारी जो पूरे देश की जितनी स्टेट्स हैं उनमें उन स्टेट वो अपनी जो भी उनका कल्चर है, जो भी है वो उसको शोकेस करते हैं, वो उसको दिखाते हैं कि उनके यहाँ क्या कल्चर है, क्या डांस फॉर्म है, जो भी वो दिखाना चाहते हैं, या फिर लास्ट ईयर या उन्होंने क्या कुछ नया अपनी स्टेट में स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ वहाँ दिखाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करें कि कल अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड टीवी पर ज़रूर दिखाएं, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, है ना। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम लगातार नहीं बोलते चले जाते, बीच बीच में रुकते हैं। इसी तरह लिखते समय भी हम थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए, जैसे पढ़ो मत लिखो। पढ़ो मत लिखो क्या मतलब है? देखिए, जब यहाँ पर कॉमा लगाया हमने, एक विराम चिन्ह लगाया, तो ये हो गया पढ़ो मत लिखो, यानी सिर्फ पढ़ो, अभी लिखो मत। यहाँ पर आ गया है पढ़ो मत लिखो, यहाँ कहा जा रहा है कि पढ़ो मत, सिर्फ अभी लिखो। तो दोनों बार में जो हमारे विराम चिन्ह कहाँ लगने हैं उससे भी कितना चेंज आ जाता है। तो क्या आपने देखा कि छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों में कितना परिवर्तन आ गया। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना, और चिन्ह मतलब साइन, के वो साइन जो हमें रुकने के लिए बताते हैं कि अब हमें रुकना है। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे पूर्ण विराम, जिसे हम बिल्कुल इस तरह बनाते हैं। इसका प्रयोग वाक्य पूरे होने पर अंत में किया जाता है, जैसे सांप रेंगता हुआ झाड़ी में चला गया। अब हमारी बात पूरी हो गई तो हमने लगा दिया पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे प्रश्न से ही लग रहा है, का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे क्या तुमने कभी बर्र देखा है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। पूर्ण विराम में हम रुक गए, हम नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ी देर बाद बोलेंगे।
लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा हल्का सा पोज देते हैं हम, जैसे सांप, घेंगा और कछुआ रेंगने वाले जीव हैं। तो सांप और घेंगा के बीच में हम जो रुके हैं, वो छोटा सा जो हमने विराम दिया है, वो हम क्या, इस अल्प विराम चिन्ह की वजह से। विस्मयादि बोधक, देखिए इसका साइन ऐसे होता है, ये ऐसे बनाया जाता है। और विस्मयादि बोधक क्या होता है, पूर्ण विराम लगाने के बाद नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे। का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा, जब हम कोई एक्सप्रेशन शो करते हैं, कोई हमारी, जैसे हमें दुख हुआ है या कोई आश्चर्य की बात है या घृणा, इसी चीज़ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नानी चीख उठी सांप, तो सांप को देख के आश्चर्य हो, तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। प्रश्न 1 है, पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगहों पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। मैंने कहा नानी को, फिर लगेगा यहाँ पर नानी, कॉमा लगेगा सबसे पहले, ये सही से दिखा नहीं है आपको, नानी कोमा देखो, फिर कोमा मैंने सांप पकड़ा है, पूर्ण विराम, नानी चीख उठी सांप, तो यहाँ आ जाएगा विस्मयादि बोधक साइन। वह इतना घबरा गई कि लगी ज़ोर ज़ोर से चीखने पुकारने, पुकारने के बाद हम फिर क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक साइन। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, तो यहाँ लग जाएगा हमारा पूर्ण विराम। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। ठीक है, तो हम ये वाले साइन जो हैं, ये भी आप यहाँ लगा देंगे। अगर कोई छूट गया हो तो आई थिंक छूटा तो कोई नहीं है ना, तो यहाँ हम इसको इस तरह इनके साइन लगा देंगे। आप भी इसको इसी तरह कर लेंगे। पाठ में हमने देखा कि बच्चों को सांप के काटने पर डॉक्टर वैद्य के पास नहीं, अपितु झाड़ फूंकने वाले आदमी के पास ले जाया गया। आपको क्या लगता है, हमें बीमार होने या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए? तो हम क्या कहेंगे कि हमें बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए हमें से झाड़ फूंक करने वालों को, हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा या मास्क बनाइए और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाइए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आप इस तरह का एक फेस मास्क बनाएंगे और पहनकर अपने घर वालों को दिखाएंगे। ठीक है, लास्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ गणतंत्र के दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों से जो परेड जो निकाली जाती है गणतंत्र दिवस की, उसके बारे में बात करें। पॉसिबल हो तो टेलीविज़न या किसी फ़ोन या जिस चीज़ पर भी आप दिखा सकते हैं, तो वो गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं। और जब ये प्रोग्राम समापन हो जाए इसका, यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाए कल की जब परेड, तो उसके बारे में उनसे कहिए कि आपको क्या अच्छा लगा, कुछ विवरण वो अपनी कॉपी में लिखने के लिए उनको मोटिवेट कीजिए कि जो आपने देखा, क्या आपने सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, जो भी चीज़ लगी वो लिखकर आपको दिखाएं। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से सेफ रहने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते हैं। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।